नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में आप लोगों से वादा किया था कि अगली वीडियो में कोड ब्लू के बारे में जानकारी देंगे। ये जो कोड ब्लू की जानकारी है इसको 3 विद्वान आप तक पहुंचा रहे हैं। पहले हैं मिस्टर धीरेन्द्र शर्मा जी। वो आरजीएन अपोलो स्पेक्ट्रा हॉस्पिटल के नर्सिंग सुपरिटेंडेंट हैं। उनकी आप वॉइस मैसेज सुनेंगे कि कोड ब्लू क्या होता है। दूसरी हमारे विद्वान हैं इस वीडियो के डॉक्टर आकांक्षा, जो आपको एक ट्रेनिंग देते हुए दिखाई देंगे वीडियो में, कोड ब्लू की ट्रेनिंग। उसमें आपको सब अच्छे से समझ में आ जाएगा। और उसके बाद तीसरे हमारे सुप्रसिद्ध विद्वान हैं डॉक्टर अतुल शर्मा जी, जिनकी योग्यता आप देश विदेशों में पढ़े हुए हैं, अभी विदेश जा रहे हैं एजुकेशन के लिए, क्रिटिकल केयर स्पेशलाइजेशन के लिए, और आरजीएन अपोलो स्पेक्ट्रा हॉस्पिटल के वो सुपर स्पेशलिस्ट हैं क्रिटिकल केयर के। बहुत से खराब से खराब केस जिसमें लोग ये कह देते हैं कि नहीं अब ये केस का कुछ उम्मीद नहीं है, और डॉक्टर अतुल एक ऐसी शख्सियत है जो उसमें स्ट्रगल करके उन चीज़ों को भी निकाल लेते हैं। बहुत से ऐसे केस बचे हैं, बहुत से ऐसे रोगी बचे जिनके बारे में सब जगह कह दिया गया था कि कोई उम्मीद नहीं है, बचने की उम्मीद नहीं है, लेकिन उन्होंने वो केस, उनकी केयर में वो केस बचे हैं। तो अब आप इस वीडियो को देखिएगा और सीखिएगा। शेयर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसलिए पहुंचाइए ताकि वो कोड ब्लू के बारे में जान सकें। नमस्कार। नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कोड ब्लू के बारे में। कोड ब्लू क्या होता है और ये कैसे अनाउंस होता है। ये जानने से पहले हमको एक ये भी जानना होगा कि ये कोड्स क्यों बोला जाता है इनको। हॉस्पिटल में या किसी भी हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी प्रकार की कोई भी आपात स्थिति आती है, कोई भी इमरजेंसी कंडीशंस आती है, तो उस इमरजेंसी कंडीशंस से निपटने के लिए, उभरने के लिए एक कोड लैंग्वेज का उपयोग किया जाता है। ये कोड लैंग्वेज का उपयोग इसलिए किया जाता है ताकि आसपास मरीजों में, उसके रिश्तेदारों में, साथी स्टाफ में या जितने भी विजिटर्स हैं उनमें कोई पैनिक कंडीशन ना हो, भगदड़ ना मचे, कोई आपात स्थिति ना आ जाए उन लोगों के अंदर। इसलिए हमेशा कोड लैंग्वेज का उपयोग किया जाता है। इसी को कोड्स बोलते हैं। इन्हीं में कई तरह के कोड्स होते हैं, कोड रेड, कोड ब्लू, कोड पिंक, कोड ब्राउन, कोड वॉयलेट। ये कई तरह के मल्टीपल कोड्स होते हैं। ये अलग अलग हॉस्पिटल्स के अपने अपने डिफरेंस होते हैं, जिसमें आपने पहले जैसा कि आपके साथ डिस्कस किया जा चुका है कोड रेड के बारे में। अभी हम बात करेंगे कोड ब्लू के बारे में। कोड ब्लू क्या होता है और ये कैसे अनाउंस किया जाता है। कोड ब्लू हमेशा किसी कार्डियक अरेस्ट या कोई भी रेस्पिरेटरी अरेस्ट कंडीशन में होता है। ये किसी भी मरीज के साथ, किसी भी मरीज के रिश्तेदार के साथ, किसी भी साथी स्टाफ के साथ, या किसी भी हॉस्पिटल में आने वाले विजिटर्स के साथ, या किसी भी कर्मचारी के साथ हो सकता है, कभी भी हो सकता है। इस कंडीशन में क्या करना होता है और इसको कैसे प्रिवेंट किया जाता है उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। मान लीजिए किसी भी वार्ड में, किसी भी फ्लोर पे, किसी भी लोकेशन पे कोई भी पेशेंट सडनली अरेस्ट हो जाता है, सडनली गिर जाता है। आप उसको असेस करते हैं। असेस करने के लिए आपने उसको टैप करके, उसके शोल्डर को टैप करके आप उसका नाम लेके बुलाते हैं, अगर नाम जानते हैं तो। नहीं तो टैप करने के बाद अगर मरीज़ कोई रेस्पॉन्स नहीं देता है तो आप कैरेक्टर चेक करना जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं भी जानते हैं, आप देखते हैं कोई पेशेंट रेस्पॉन्स नहीं दे रहा है, आप इमीडिएटली आप कोड ब्लू अनाउंस कराएंगे। हेल्प के लिए साउंड करेंगे। आपके पास अगर लैंडलाइन फ़ोन है तो कोड ब्लू अनाउंस कराने के लिए आपको 555 हमारा एक नंबर दिया हुआ है 555। ये सेपरेट लाइन है स्पेशली फॉर कोड ब्लू और इमरजेंसी कोड्स के लिए। तो इस नंबर पर आपको कॉल करना है 555 पे, और कॉल करने के बाद कोड ब्लू 3 बार अनाउंस करना है एरिया लोकेशन के साथ। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ, सपोज दैट 2nd फ्लोर पर कोड ब्लू अनाउंस हुआ है किसी पेशेंट को, तो उस जगह पर मैं रिपीट करूँगा 555 पर कॉल करने के बाद, कोड ब्लू ऑन 2nd फ्लोर रूम नंबर 1203, कोड ब्लू ऑन 2nd फ्लोर रूम नंबर 1203, कोड ब्लू ऑन 2nd फ्लोर रूम नंबर 1203। ये कम से कम 3 बार रिपीट किया जाता है ताकि जो सामने वाला पर्सन है वो अच्छे से सुन पाए और उसका आगे रेस्पॉन्स दे पाए, उसको अच्छे से अनाउंस कर पाए। कोड ब्लू अनाउंस करने के बाद में एक टीम आती है। उस टीम में कम से कम 5 से 6 मेंबर्स होते हैं।
6 मेंबर होते हैं जिनके अलग अलग रोल्स होते हैं, वो उनको ऑलरेडी डिफाइंड होते हैं, उनको पता होता है। एक रीडर होता है, एक CPR होता है, एक IV मेडिसिन के लिए होता है, एक DFib के लिए होता है, एक टीम लीडर होता है। सबके अपने अपने डिफरेंट रोल्स हैं, जिसके बारे में हम आपको आगे ACLS और BLS की ट्रेनिंग क्लास में हम आपको बता देंगे। चेक करेंगे, छाती पे हाथ रख के चेक कर सकते हैं और नोज के पास जाके चेक कर सकते हैं। बाकी चीजें हमको मॉनिटर में पता चल सकती है कि द पेशेंट इज नॉट रेस्पॉन्डिंग। ठीक है, उसके बाद जो स्थिति आती है, एक CPR की कंडीशन आती है। व्हाट इज CPR? कार्डियो पल्मोनरी रेससिकेशन। कार्डियो पल्मोनरी रेससिकेशन। ठीक है, व्हाट इज कार्डियो पल्मोनरी रेससिकेशन? हम किसी एक्टिविटी से पेशेंट के हार्ट को इतना प्रेशर देते हैं कि वो काम करने लगे या एक्टिवेट हो जाए। इन लेम लैंग्वेज अगर हम समझे तो वो एक्टिवेट हो जाए और पेशेंट रिवाइव हो जाए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं CPR की कंडीशन में? ACLS और BLS की ट्रेनिंग सबने अटेंड करी होगी, करिए कि नहीं करिए? ठीक है, CPR की कंडीशन हम कैसे देते हैं? दोनों निपल्स के बीच में अपने हाथ रख के और पंप करते हैं। 30 कंप्रेशंस इज टू 2 यस, 30 कंप्रेशंस इज टू 2 ब्रीथ। पूरा बोलो, 30 कंप्रेशन इज टू 2 ब्रीथ। गुड। उसके बाद क्या करते हैं? 5 साइकिल कंप्लीट करते हैं, उसके बाद 5 साइकिल्स कंप्लीट करते हैं। ठीक है, पेशेंट रिवाइव होता है तो हो जाता है, नहीं होता है दैट इज अनदर मैटर, बट पेशेंट रिवाइव इस कंडीशन में हो जाता है अगर रिवाइव होना होता है तो। ठीक है, उसके बाद हम जो इमरजेंसी ड्रग्स हैं वो तो हम देते ही हैं, हमारे पास ओटी में रहते हैं। अब दूसरी इसका मेन मुद्दा आता है कि कोड ब्लू ओटी में अनाउंस करते हैं कि नहीं करते। जनरली ओटी में कोड ब्लू अनाउंस करने की जरूरत नहीं होती है। भाई कोड ब्लू अनाउंस क्यों किया जाता है? ताकि ICU से इंटेंसिव रिस्की और क्रिटिकल केयर की टीम आए और पेशेंट को एक्सेस करके उसको नेसेसरी ट्रीटमेंट दे। बट ओटी में हमारे पास एनेस्थीसियोलॉजिस्ट भी होते हैं, हमारे पास वेल ट्रेन नर्सिंग स्टाफ भी होता है, हमारे पास सर्जन्स भी होते हैं, कुल मिलाकर हमारे पास क्रिटिकल केयर टीम होती है। तो हम आसानी से पेशेंट को एसेस करके उसको वहीं के वहीं CPR देख के रिवाइव कर सकते हैं। तो कोड ब्लू अनाउंस करने की जरूरत नहीं होती है। बट स्टिल इन दिस केस अगर हमको अपनी टीम को कम्युनिकेट करना है तो वील कम्युनिकेट इज लाइक कोड ब्लू। सपोज कीजिए आप ओटी में अंदर हैं, बाहर मैनेजर बैठे हैं, मैनेजर को आके आपको बताएं तो यू विल कम्युनिकेट लाइक कोड ब्लू। ठीक है, अब कोड्स अनाउंस क्या करते हैं? 555. Although we don't need it, but we know how to announce. ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि कोई ऐसी स्थिति होती है जब पेशेंट क्रिटिकल केयर टीम के हाथों में नहीं है। ठीक है, पेशेंट जो है नमस्ते सर। मैं आप जनता को और अपने साथियों को जो अभी हमारी सीरियल ऑफ वीडियो की देख रहे हैं, अभी हमने कोड रेड उसमें बताया था, आज हम कोड ब्लू की चर्चा करने जा रहे हैं। तो कोड ब्लू में क्या होता है कि पेशेंट कहीं कार्डियक अरेस्ट हो जाता है, उसके बाद टीम एक अलार्म घोषित होता है, फिर टीम जाती है, उस टीम में एक सीनियर कंसल्टेंट होते हैं, क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट होते हैं, नर्सिंग टीम होती है, जाके वो वहाँ पेशेंट को रिवाइव करने की कोशिश करती है। और पेशेंट जब रिवाइव हो जाता है तब दूसरा एक्शन होता है, या फिर पेशेंट को ICU शिफ्ट करते हैं। तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो ये सब जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ जो हैं डॉक्टर अतुल शर्मा जी हैं। मैं अभी डॉक्टर अतुल शर्मा जी से रिक्वेस्ट करूंगा जरा वो अपने बारे में तो आप लोगों को बताएं कि उनकी जो शिक्षा है वो क्या है, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, वो अभी आपको बताएं सर। हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर अतुल शर्मा है। आई एम वर्किंग एज अ कंसल्टेंट क्रिटिकल केयर एट आर्चन अपोलो स्पेक्ट्रा हॉस्पिटल। मेरी क्वालिफिकेशंस, मेरी MBBS मेरी GRMC मेडिकल कॉलेज से ही है, ग्वालियर से ही। उसके बाद मैंने DNB एनेस्थीसियोलॉजी किया है फ्रॉम अपोलो BGS हॉस्पिटल मैसूर। फर्दर मैंने MD एनेस्थीसियोलॉजी किया है। मेरी फेलोशिप है इंटेंसिव केयर मेडिसिन में फ्रॉम ग्लासगो। फर्दर मेरे पास एक फंडामेंटल क्रिटिकल केयर सपोर्ट सर्टिफिकेशन कोर्स है USA से। सर्टिफिकेशंस क्रिटिकल केयर में और भी है मेरे पास, जैसे NHS इंग्लैंड से है और एक ISCCM इंडिया से है। तो सर आपके पास बहुत ज़्यादा एजुकेशन है और तो हमारे दर्शकों को बहुत बहुत लाभ होने वाला है, और जो भी जानकारी पहुंचेगी पूर्णतः प्रमाणित पहुंचेगी। सर क्या होता है जब कार्डियक अरेस्ट हो जाता है और टीम जाती है, फिर आप लोग क्या करते हैं उसमें?
जी, जैसे ही हमें कोड ब्लू अनाउंस होता है हॉस्पिटल में, तो हमारी टीम एकदम से सडन एक अलर्ट मोड में आ जाती है एंड एज सून एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके, जो भी नियर बाय जहाँ पे भी कार्डियक अरेस्ट हो, ओपीडी में हो, वार्ड में हो, तो जो स्टाफ होता है वहाँ पे, वो सबसे पहले वहाँ पे जाता है, क्रैश कार्ट लेके जाता है वहाँ पे। हम लोग कोड ब्लू जैसे ही अनाउंस होता है, हम लोग तुरंत वहाँ पे पहुँचते हैं, पेशेंट को देखते हैं। CPR एनीहाउ वहाँ पे ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका होता है। स्टाफ वहाँ पे देखता है कि हाँ, पेशेंट को पल्स नहीं है, ब्रीदिंग नहीं है, पेशेंट को कॉन्शियसनेस नहीं है। बेस्ड ऑन दैट वो CPR स्टार्ट कर देता है BLS और ACLS के प्रोटोकॉल्स के अकॉर्डिंग। जब हम उसको पेशेंट को देखते हैं, वहाँ पे जब CPR चल रहा होता है, तो हमारा मेन काम होता है कि पहले उसको CPR को कंटिन्यू रखें, ऑफ कोर्स मेकिंग श्योर कि पेशेंट को पल्स नहीं है। नेक्स्ट रिदम के लिए हम लोग डिफिब्रिलेटर जब अटैच करते हैं, तो उसमें हम रिदम देखते हैं, रिदम कैसी आ रही है, शॉकेबल रिदम है या नॉन शॉकेबल रिदम है। अगर क्या होता है बेसिकली CPR में करते क्या है? बिल्कुल, देखिए CPR जैसे उसका फुल फॉर्म है, दैट इज कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। अब उसको और एडवांस लेवल पे कार्डियोपल्मोनरी सेरेब्रल रिससिटेशन बोला जाता है। बेसिकली होता क्या है कि सडन कार्डियक अरेस्ट पे हमें समझना होगा कि सडन कार्डियक अरेस्ट क्या होता है। यस सर। सडन कार्डियक अरेस्ट में क्या होता है कि हार्ट अचानक से बंद हो जाता है, पंप नहीं करता है। यस सर। जब हार्ट पंप नहीं करता है तो उसके वजह से सर्कुलेशन डेफिनेटली अफेक्ट होता है, जो बाकी वाइटल ऑर्गन्स है उनको ब्लड नहीं पहुंचता है। तो इट्स अ माल फंक्शन ऑफ हार्ट बेसिकली। एरिथमियाज भी उसमें होते हैं। तो उस केस में हमें पेशेंट को असेस करना पड़ता है 3 पैमाने पे, 3 पैरामीटर्स पे। पहला पल्स, ब्रीदिंग एंड डेफिनेटली तीसरा कॉन्शियसनेस। अगर ये तीनों चीज नहीं है किसी की भी, पल्स भी नहीं है, ब्रीदिंग भी नहीं है, कॉन्शियसनेस भी नहीं है, तो हमें इमीडिएटली पेशेंट को CPR क्या होता है कि जब हम पेशेंट को कंप्रेशंस देते हैं, तो कंप्रेशंस देने की वजह से आप आर्टिफिशियली हार्ट को पंप कर रहे होते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो भी ब्लड होता है वो सर्कुलेट होना शुरू हो जाता है टेम्पररी। साथ में CPR में जैसे मैंने बताया कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन है, तो आप हार्ट को भी पंप कर रहे होते हो, साथ में आपको रेस्क्यू ब्रीदिंग देनी होती है। मींस आप एम्बो बैग से या माउथ टू माउथ से आप पेशेंट को ब्रीदिंग भी दे रहे होते हो ताकि लंग्स को ऑक्सीजन मिले। सर अब मैं ये जानना चाहूंगा कि ये CPR में क्या कुछ ऐसा होता है कि इतनी बार हार्ट को प्रेस करेंगे, इतनी बार रेस्पिरेशन देंगे, कुछ ऐसा नियम है क्या? जी बिल्कुल, देखिए उसमें इनिशियल यही कहा जाता है कि 30:2 कंप्रेशन टू वेंटिलेशन रेशियो होता है। मतलब 30 बार कंप्रेशन करना होता है और 2 बार पेशेंट को वेंटिलेट करना होता है। अगर आप पेशेंट को अगर आपने इंट्यूबेट कर दिया है या कोई आपने एयरवे सिक्योर कर लिया है पेशेंट का, तो उसमें ये कहा जाता है कि कंप्रेशंस तो उतने ही रहते हैं 30, मगर उसमें रेस्क्यू ब्रीदिंग देनी होती है, दैट इज 1 ब्रीथ एवरी 6 सेकेंड्स। यानी कि हर 6 सेकंड के बाद एक बार उसको सांस देंगे। बिल्कुल। और 30 आपको 1 मिनट में कंप्रेशन 30 देने का हमने एयरवे सिक्योर कर दिया। और मान लो कहीं आपको सड़क पे मिला हुआ है, हॉस्पिटल में कहीं किसी और फ्लोर पे मिला है बंदा कहीं है, तो वहां पे आपको केवल 60 करना हुआ है। उसमें नहीं, उसमें अगर देखिए अगर आउट ऑफ हॉस्पिटल कार्डियक अरेस्ट है तो डेफिनेटली उसमें आप कंप्रेशन टू वेंटिलेशन जो रेशियो है दैट इज 30:2। मींस 30 बार कंप्रेशन और 2 बार वेंटिलेशन। तो दोस्तों, आप तक जो ये कोड ब्लू की जानकारी हमने दी, जिसमें हमारे विद्वान डॉक्टर्स और जो हमारे ट्रेनर्स हैं, उन्होंने आप तक एक प्रमाणिक जानकारी पहुंचाई है, ये आपको बहुत लाभदायक रही होगी। आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा और आपको पता चला होगा कि हॉस्पिटल में कोड ब्लू क्या होता है, क्यों घोषित करते हैं और इसमें क्या करते हैं। अब हम अगले इमरजेंसी कोड में और NABS से रिगार्डिंग हॉस्पिटल में क्या होता है, कोई एक अच्छी वीडियो आप सबकी डिमांड पर जो आप YouTube के कमेंट्स बॉक्स में हमसे कहेंगे, वो बनाकर हम आपको देंगे। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।